आप देख रहे हैं पूर्वांचल। अरे ओम प्रकाश जी को आगे कर लीजिए, ओम प्रकाश जी को, ओम प्रकाश जी को आगे कर लीजिए। विदेशी आक्रमणकारियों ने आपको उस किले में गद्दार पैदा करके आपके उस वंश के उस आपके अंदर ईश्वर के रूप में पहला दर्शन हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, इसलिए दुनिया में भगवान के नाम से आप भूल जाएंगे। केले राज से नहीं आए, उसे नष्ट कर दिया। केले की धरोहर इलाहाबाद सिंगरेजपुर में है। 37 वर्ष पहले और आदरणीय गृह मंत्री को भी निमंत्रण दिया है। ये सभी कुछ वर्षों पहले असंभव प्रतीत होता था, वो संभव हुआ है। विधानमंडल दल का तो आपने इस बात को कहा कि ऊपर से हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो धन्य हो डॉक्टर संजय, वो 56 फुट की मूर्ति 5000 फुट ऊपर से दिखाई दे रही थी। भगवान राम राजा इसे कहते हैं रचनात्मक कार्य। मैं और ज्यादा नहीं कहूँगा कि आपको स्वागत में आपको अभी कार्यक्रम में जाना है, उन्हें ज्यादा बोलना है। इतना ही मैं बहुत कहूँगा कि आप सब लोग कभी पावर में थे, निषाद राज के हाथ में पावर था, लेकिन किस तरीके से आपके हाथ में पिछली सरकारों ने पौवा पिलाकर आपको केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रैकवार बाथम सुरैया कुर्रा तमाम जातियों के नाम से जाने जाने लगे। आपके अगल बगल और भी जातियां गांव में गरीब है, निर्बल है, जिसके छौरा बाबू जिधर गया उसकी सरकार हो गई और सरकार बनने के बाद आपके हाथ में फिर 5 साल पौवा पिलाते रहे। और पौवा का नशा केवल 5 घंटा था, 5 घंटा रहता है। मैं अपने को गौरवान्वित हूँ कि आपने इस लायक बनाया हमें कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और नड्डा साहब तक आपकी वकालत करने लायक क्षमतावान बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते में कैबिनेट की बैठक होती है, सबसे पहले जो भी बजट या जो भी कानून बनता है उसमें सबसे पहले उस कैबिनेट के साथ ही हमारे पिछड़ों के नेता माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारा समर्थन करके आपके लिए सदन में कानून बनवाकर बिल जो भी है कैबिनेट को पास कराकर आपकी जो भी व्यवस्था देते हैं। बड़े भाई रानी भूपेंद्र चौधरी जी और हमारे साथ मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने बैठे हुए जजमानों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारियों, काफी समय से आप लोग बैठक लाया था, गर्मी तो लगते हुई लगा था ना। अच्छा कितना चले कि गर्मी लगा तो हाल उठा चला, कम से कम ही खुशी का कि भैया गर्मी पैदा करने का है। माननीय संजय निषाद जी गर्मी पैदा करने का है, पानी में रहत सब लोग खटखा कर लगा है भैया। ऐसा गर्मी पैदा कैलन कि उत्तर प्रदेश के राजनीति जे हमने के धोखा के करल है वो पूरा ठंडा था। आज अभी घोसी लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन हुआ है। देश में अभी विपक्ष का एक नया गठबंधन बना है, इंडिया। तो एनडीए बनाम इंडिया का जो पहला लिटमस टेस्ट है वो तो घोसी में नहीं है, लेकिन अगर उत्तराखंड के बागेश्वर की बात करें तो वहां पे सपा और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी उतार दिया। तो क्या ये जो इंडिया का गठबंधन बना हुआ है ये फेल हो रहा है आप लोगों के सामने? अरे दल तो है लेकिन दिल अलग अलग है हम लोगों का। और यहाँ उत्तर प्रदेश भारत का दिल है और यहाँ हम 39 पार्टियां पूरे देश के लोग खाली इस समर्थन के साथ माननीय मोदी के साथ हैं कि राष्ट्र का विकास हो, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए, तीसरे नंबर आ जाए, 1 नंबर पहुंचे, जन कल्याण की नीतियां बने, गरीबों का कल्याण हो जाए। हम लोग राजनीति के लिए नहीं, इस देश के गरीबों की सेवा के लिए हम लोग एनडीए है। आज के दिन में घोसी उपचुनाव है और जहां मछुआरा का बेटा खड़ा हो जाता है ना, तो भगवान राम को त्रेता में पार उतारा था, चुनाव है तो निश्चित रूप से हमारी आबादी है। यही कम से कम 12 बस आए हुए हैं, क्योंकि दुर्भाग्य था आज का संकल्प हमारा स्थापना दिवस था,
तो कम से कम घोसी से 12 विपक्ष का मतलब 1200 लोग आ गए। अब 1200 लोग उतरेंगे तो 1,20,000 वैसे वोट दे देंगे, कहाँ जाएंगे वो सब। आज के दिन में देखिए, हमें भी जाना था लेकिन नहीं जा पाए। आज पूरी टीम यहाँ जाएगी और एक एक मछुआ समुदाय के साथ साथ पिछड़ी जातियां, जिनके लिए मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई है, 9 साल बेमिसाल मोदी का तो है ही है, लेकिन हम मछुआरों का भी 9 साल बेमिसाल है, क्योंकि पर्यटक स्थल घोषित हो गया निषाद राज किले का। भगवान राम और निषाद राज गले लगे, मूर्ति लग गई, 20 करोड़ 38 लाख माननीय मोदी जी अमित शाह जी आने के लिए, उसको उद्घाटन के लिए। अब जिस समुदाय पर इस देश दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री का हाथ जिसके नेता और समाज पर हो, वो समाज कहीं इधर उधर वोट देने जाएगा। ये सब जो दल मिल रहे हैं आपस में हम एनडीए के विरोध में, वो इस बात का प्रमाण कर रहे हैं कि देश में कोई ऐसा दल नहीं है जो अकेले मोदी से लड़ सकता है, अकेले जो है आज के दिन में एनडीए से लड़ सकता है। इसलिए ऐसा है, हम लोग पूरा का पूरा जीतेंगे, उपचुनाव भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश 80 सीट भी जीतेंगे, और जो लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग आए हैं कि 330 पार और 2024 में एनडीए की सरकार, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। आज निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एनडीए का हमारा ये बड़ा सहयोगी दल है और निषाद पार्टी ने इन 8 वर्षों में बहुत मजबूती प्रदेश में काम करके हासिल की है। निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। देखिए 2024 में जो हालात है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आने वाले समय में सबसे बड़ा हाँ, सच्चाई है। 2047 तक जो एजेंडा है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 सपना है और 2045 जो है। देखिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हम सभी 80 की 80 सीटें अपनी सहयोगी दलों के साथ जीतेंगे और इसमें कोई शक की गुंजाइश अब नहीं बची। 24 का सपना और 2047 का लक्ष्य। 2047-24 का सपना जनता के आशीर्वाद से, हमारे डबल इंजन सरकार के काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हुआ है, उसके समर्थन से हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 2047 तक के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यह विपक्षियों को संदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ये तो नहीं कहे हैं, लेकिन 2047 तक विकसित भारत के लिए, लेकिन विकसित भारत के लिए भाजपा जरूरी है। इसलिए भाजपा जिन राज्यों में है वहाँ रहेगी, जो राज्य हमारे हाथ से गए हैं वहाँ हम आएंगे और देश को फिर से पूरा भाजपा में बनाएंगे। घोसी में तो कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी भारी मतों से विजयी। तो पीएम साहब ने ये भी कहा है कि आज जब हम आएंगे दोबारा तो फिर से बड़े तादाद में लोगों को आवाज़ देंगे, रोजगार देंगे। देखिए हमारी सरकार ने किया है, इसलिए कहने का दम है। पिछली कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाली सरकार जो थी, उसने कहा लेकिन किया कुछ नहीं। गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबों को मिटाने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी हटा के दिखा दिया। और आज मैं उस बात को जानता हूँ, मैं भी गरीब परिवार में पैदा हुआ और गरीब की जो पीड़ा होती है उसे महसूस करता हूँ। उसको दूर करने का चुन चुन करके अगर किसी ने काम किया है इस देश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया। इसलिए यूपी में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये तय हो जाएगी संसदीय बोर्ड का विषय। केशव प्रसाद कार्यक्रम क्या 2024 का संदेश है? ये तो स्थापना दिवस है उनका, 16 अगस्त को पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना दिवस इतना सफल कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है। मैं बधाई देता हूँ निषाद पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष, उनको भी। श्रृंगेरपुर धाम को लेकर के जो चर्चा हुई वह भी सराहनीय है। और आज उत्तर प्रदेश का गरीब हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित वर्ग का हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, वह भी भाजपा से जुड़ा है। पसमानदा मुस्लिम हो, वह भी भाजपा से जुड़ रहा है। तो यह जो हमारे साथ ये आरोप लगता था कि भाजपा अगड़ों की पार्टी है, तो भाजपा सबका साथ, सबका विकास करने वाली, और बाकी पार्टियां कुछ का साथ, कुछ का विकास करने वाली। आरक्षण कब तक हो पाएगा? ये जो भारत, देखिए ये सबसे बड़ी बात ये है, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना कब किसी के उगाए हुआ है। बीज बोया गया है, निश्चित तौर से पनपेगा।
निषाद पार्टी की स्थापना हुई। आज निषाद पार्टी के हमारे कैबिनेट में साथी डॉक्टर संजय जी हैं, निषाद पार्टी के हमारे विधायक साथ में मेरे खड़े हैं, कई विधायक चुन करके पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में संदेश है कि जो भी असंभव है वह भी संभव हो रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, बन रहा है, धारा 370 हट गई है, 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया है, करोड़ों करोड़ परिवारों के जीवन खुशहाली से भर गए हैं। यह संदेश है कि हम कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। उनकी कथनी करनी में अंतर रहता था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं। जो कहा है वो किया है, और जो कह रहे हैं वो आगे करेंगे। धन्यवाद। प्रदेश में जो डेवलपमेंट के काम हुए, जो विकास यात्रा के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, जो हमारी सरकारों ने अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी इसका सामूल नष्ट किया, जो सरकारें दंगा कराती थी और दंगाइयों के साथ खड़े होती थी, आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा योगी जी की सरकार बनने के बाद नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे तरक्की कर रहा है, वो सारे विषय हम जनता के बीच में रखते हैं। संतोष पहली परीक्षा है समाजवादी पार्टी कोई किसी पूरी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठित परिवार है और हम अपने परिवार के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में लड़ेंगे।